इधर कुआं उधर खाई, दुनिया भर में हंगामा मच रहा, दुनिया भर में सवाल खड़ा हो रहा। उधर ब्रजभूषण भी आंख दिखा रहे, वो कह रहे किसी की कृपा पे आया हूं क्या, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। वो गाना था ना एक, वो उस टोन में है। इधर संकट बढ़ता जा रहा, उधर खट्टर साहब की जान अटकी। वो कह रहे भैया हरियाणा तो बचाओ। इस माहौल में हरियाणा में भाजपा के लिए क्या स्थिति बनेगी? क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है कैप्टन साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस मसले पर विकल्प सीमित होते जा रहे हैं, गली सक्रिय होती जा रही है? कैप्टन साहब। बिल्कुल अमिताभ जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और बहुत पुराने हैं, काफी समय से जो मैं आपके साथ काफी बार हमने डिबेटें भी करी हैं और विभिन्न चैनलों पे जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी कदम उठाया जाए बड़ा सोच विचार के उठाया जाए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी कदम अगर कहीं भी होता है तो किसी ना किसी का नुकसान जरूर हो जाएगा। तो जिस तरह से पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिन खिलाड़ियों ने हमारे देश के लिए खून पसीना बहा के और अवार्ड जीते हैं, तो आज वो अगर इस सर्द हवा में अगर जंतर मंतर पे बैठे हैं तो ये हम सभी के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं इसके लिए बिल्कुल यही कहूंगा कि ये हुआ है बहुत दुर्भाग्य, गलत है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा मुद्दे पे आना चाहूंगा। अमिताभ जी, क्या है कि ब्रजभूषण जी कह रहे हैं, वो अपनी जगह अपनी बात कह रहे हैं और प्लेयर जो कह रहे हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। अब दोनों के बीच का जो सामान्य है वो निकाला जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो ये तो जब जांच होगी तो उसी में निकलेगा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बात कहता है। और एक बात जरूर है, ठीक है कैप्टन साहब, आरंभिक टिप्पणी ले ले सबकी, फिर दोबारा में आएंगे। मसला लड़ाई का था ही नहीं। मेरे जैसा आदमी होता ब्रजभूषण से, कहता भाई इस्तीफा दो, राजी से दीजिए तो राजी से दीजिए, नहीं तो फिर हम आपको पार्टी से अलग करें। ठीक, संघ आप बनाए रखो। आप कह रहे हो संघ कम में क्या करेगी सरकार, ठीक है संघ आप रखो, हम पार्टी से हटाए दे रहे हो तो भाजपा तो बाहर आए। ठीक, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं एक छेपक बता दूं, फिर बाकी लोगों के पास आता हूं। कैप्टन साहब, कल्याण जब भाजपा और मायावती जी ने सरकार में बनाई मिलके एक दफा यूपी में, ठीक 6-6 महीने वाला फार्मूला हुआ, उसमें फिर धमा चौकड़ी हो गई, पता ही है। मैंने कल्याण सिंह जी का एक इंटरव्यू किया, तो मैंने कल्याण सिंह से पूछा कि भाई क्या स्थिति है, क्या इससे भाजपा को नुकसान हो रहा है? तो उनके शब्द मुझे आज तक याद हैं। ठीक, वही बात मैं यहां के लिए कहूंगा। उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी, महीना कम और हफ्ता नहीं, पखवाड़ा नहीं, दिन के हिसाब से नुकसान, घंटा के हिसाब से नुकसान, मिनट के हिसाब से नुकसान, सेकंड के हिसाब से नुकसान है। बोले जब तक चलेगा गठबंधन तब तक भाजपा का नुकसान है। कल्याण सिंह ने मुझसे कहा था, वही बात मैं अपनी तरफ से यहां कहता हूं, जब तक ये स्थितियां रहेंगी तब तक देश की प्रतिष्ठा का नुकसान, भाजपा की राजनीतिक समीकरणों का नुकसान, भारत के चेहरे की पर धूल पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर इसलिए देश का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। ये मसला केवल एक कैसरगंज लोकसभा का नहीं है ना। अरे मान लीजिए कैसरगंज हार जाएंगे तो कौन सा आसमान टूट जाएगा? अग्निहोत्री जी, बात केसरगंज की नहीं है, बात यह है कि आप एक बात और मान के चलेंगे कि यही कुश्ती संघ जब ब्रजभूषण जी नहीं आए थे उससे पहले इसकी स्थिति क्या थी? एक मेडल अगर हमारे यहाँ सिल्वर मेडल भी आ जाता था, कांस्य भी आ जाता था, तो हम बड़ी खुशियां मनाते थे। मगर जब ये इस फेडरेशन बना और इसमें ये अध्यक्ष बने तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, हमारे यहाँ मेडल भी ज्यादा आए। तो हमें इन चीजों पे भी एक बात तो निगाह मारना पड़ेगी। कैप्टन साहब ठीक बात है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा सरकार के लिए, सरकार की पार्टी के लिए। वंदना मीनाक्षी शर्मा जी भी जुड़ गई आम आदमी पार्टी से, उनका भी बहुत स्वागत है। ब्रजभूषण ने बहुत अच्छे से फेडरेशन चलाया हो, इसमें सोने चांदी के गद्दे लगवा दिए हो, बच्चों को बादाम और पिस्ता का दूध पिलवाते हो, सब अच्छी बात है, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर भी ये बात क्षम्य नहीं हो सकती।
आपने सब अच्छा किया, लेकिन अगर किसी बच्ची के साथ ऐसी दृष्टि डाली गई तो सारा किया धरा बेकार। और मुझे बता दो, कौन माई का लाल इतना बड़ा सिकंदर है जो ये जाके चुनाव में कह देगा कि ठीक है ब्रजभूषण ने ऐसा किया लड़कियों के साथ, लेकिन उनने कुश्ती संघ को तो अच्छे से चलाया। इसके बाद क्या होगा? कोई मानेगा इस बात को? नहीं ना। कोई एसएसपी जिला अच्छा चलाए और महिला सिपाही को रात में पकड़ ले तो हम लोग मानेंगे क्या उसके लिए? कैप्टन साहब, नहीं ना। नहीं, मैं तो अग्निहोत्री जी यही कहना चाहूंगा ठीक कि ये जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये पता नहीं चलेगा क्या है। ठीक सत्य को बाहर लाने के लिए जांच तो जरूरी है। ठीक। अरे तो जांच से पहले पद से हटाओगे कि नहीं? कि आदमी पद पर रहेगा और जांच भी हो जाएगी? कौन माइकल फेडरेशन में इतना बहादुर है जो आप अध्यक्ष होते तो मैं कहता चलो जांच पद पे रहते हुए भी करा लो। ये आदमी भले हैं कैप्टन साहब, ये अरविंद जी होते। ब्रजभूषण के खिलाफ भगवान का नाम लो, कोई बोल पाएगा? आप जानते नहीं है शायद ब्रजभूषण शरण सिंह को, मैं जानता हूं। भगवान का नाम लो आप, वहां सेना लगा देना तब भी नहीं कोई बोलेगा फेडरेशन में, अगर वो अध्यक्ष रहेंगे। किस गलतफहमी में महाराज? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, इसीलिए तो कह रहे हैं सबकी मुक्ति एक ही में है। एक ही विकल्प है जिसमें सब गंगा नहा पाओगे। राजी से समझा के बुझा के डांट के डपट के जैसे हो ये को भैया फेडरेशन छोड़ो, जांच में जाओ। तो खैर डॉक्टर सुधा मिश्रा, खिलाड़ियों ने कहा कि कांग्रेस अनुचित तौर पर राजनीति करना चाहती है हमारे धरने के साथ। हमारा धरना भाजपा के खिलाफ नहीं, हमारा धरना प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ नहीं, हमारा धरना केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, सिर्फ ब्रजभूषण के खिलाफ है, फेडरेशन के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस इसमें तड़का लगाना चाहती है और इस लड़ाई को भाजपा वर्सेस खिलाड़ी करना चाहती है। सुधा मिश्रा जी, आपको भी लगा होगा कि सूखा दूर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। खिलाड़ियों ने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक लोग शामिल नहीं है। अरे भाई, मैं बबीता फोगाट का इसका बजरंग पूनिया का ट्वीट पढ़ के बता रहा हूँ। पूनिया का बयान मैंने भी पढ़ा, सुना उनको पूरा बोलते हुए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नहीं बल्कि सभी लोग खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। और जहां तक इस मसले की बात, कांग्रेस का नाम लिखा है मित्र। मैं कोई बात आप आज तक आपने कभी मेरी बात गलत साबित कर पाई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो ऑडियो सुना, जो मैंने वीडियो देखा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और अमिताभ जी, मैं आपकी कही बात को झूठी नहीं साबित कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने सुना मैं उसकी बात कर रही हूँ। अरे मैं गलत बयान करके कहाँ जाऊंगा? मैं नेता तो हूँ नहीं कि कल फिर पाउडर लगा के आ जाऊं। मेरे लिए तो डूब मरने की बात हो जाएगी। अमिताभ जी, मैं भी वही बात पे आ रही हूँ। यहाँ पे बात कांग्रेस या भाजपा की है ही नहीं। आज जिस हम मसले पे बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक मसला है ही नहीं। ये इस देश की आधी आबादी का मसला है। और जब इस आधी आबादी की बात आती है तो राजनीतिक रंग देके सिर्फ इसको चुप कराने का प्रयास किया जाता है। आप जानते हैं कि कल ही सांसद ये खेल उसका वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले खेल टाइम पास हुआ करते थे। उन्होंने ही कहा। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को तो बोल रहे हैं कि खेल टाइम पास हुआ करते थे, जबकि उन्हें नहीं पता है कि हमारे खेलों में हमने कितने पदक कब कहां कैसे जीते हैं। इसकी अगर आप तथ्यात्मक रूप से जाएंगे तो आपको एक बहुत लंबी फेहरिस्त दिखेगी। लेकिन उनको जंतर मंतर पे बैठी हुई बेटियां दिखाई नहीं पड़ी जो उनसे कह रही हैं कि हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया। अब उसमें कहा जा रहा है जांच होगी। सोचिए, आप दो तरफा बयान कैसे दे सकते हैं? आप बेटियों के चतुराई को देख के खुश हो रहे हैं खेल में, जब बच्चियां खो खो खेल रही हैं, लेकिन जंतर मंतर पे वो गुहार कर रही हैं जो पदक जीत के आई हैं, जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण समय वहां लगाया है उस जीत को देश के नाम दर्ज कराने के लिए। तो आपको वहां पे उनका बैठने का और रोने का रूप नहीं दिख रहा है, आपको खो खो में चतुराई दिख रही है। तो ये दोहरा चरित्र लेके हम समाज में लड़कियों का विकास बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक सुधा जी। वंदना जी, आपकी दृष्टि से क्या होना चाहिए? जो हो चुका वो सबके सामने है, किसने क्या कहा ये भी सबको पता। अब भविष्य में क्या होना चाहिए जिससे देश का मान बचे, इन खिलाड़ियों का मान रहे? जी, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो ब्रजभूषण जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, पार्टी को निष्कासित कर देना चाहिए अपने सांसद को।
क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा है। जब कोई आरोप लगता है और उसको जांच करने में वो उसको प्रभावित कर सकते हैं सत्ता पार्टी में रहते हुए और सत्ता पर रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए। या आप पहले इतिहास उठाइए, किसी भी महिला के साथ जब भी कोई दुराचार या कोई घटना हुई है और वो उस पर आरोप लगे हैं, तो वो उसको तुरंत पार्टी उसको निष्कासित कर देती है। ऐसा क्या है ब्रजभूषण जी में जी कि ये कह रहे हैं आला नेता, हमारे बड़े नेता, कि जांच होगी। जांच अभी हमारी बहन खिलाड़ी बहनें और भाई बैठे हुए हैं। खिलाड़ियों की सबसे पहली बात तो सुविधाओं के नाम पे एक बार आपने देखा होगा कि खिलाड़ी दिखा रहे थे कि खाना किस तरह का खिलाड़ियों को मिलता है। कहा अभी आप मुझसे पहले बात कर रहे थे कि किसी ने ये कहा है कि भाई वो पदक तो लेके आए हैं, किसी का शोषण करते रहे आप और देश के लिए आप पदक लाते रहो, किसी की बहन बेटियों की इज्जत आप लूटते रहे और पदक लाते रहो, तो वो पदक भी हमारे लिए शर्म के होंगे अगर हम उन बहन बेटियों की उस आदि आबादी की इज्जत दांव पे लगा करके पदक लेकर के आते हैं। सम्मानजनक होना चाहिए हमारा सारा, सम्मानजनक तरीके से महिला खिलाड़ियों को उनको वहां पर सम्मान मिलना चाहिए। महिला खिलाड़ियों की जो मांगे हैं, मैं इनके साथ हूं, मैं कल जंतर मंतर पे भी जाने की कोशिश करूंगी। ठीक है वंदना जी, बहुत अच्छी बात। जी वंदना जी, बहुत अच्छी बात। मैं एक बात कहूंगा, ये हमेशा के लिए भी क्लियर हो जाए, राजनीति में कैप्टन साहब आप भी ध्यान दें, फिर अरविंद जी के पास आऊंगा, फिर मीनाक्षी जी के पास। राजनीति में, फिल्म में और खेल में, ठीक, राजनीति, फिल्म और खेल, इसमें मैनेजर कितने भी काबिल हों, अंग्रेजी बोलें चाहे हिंदी चाहे फारसी चाहे, ठीक, वो नेता नहीं बना सकते किसी को, ठीक। कोई मैनेजर नरेंद्र मोदी क्रिएट नहीं कर सकता, इंदिरा गांधी क्रिएट नहीं कर सकता है, जान लीजिए, ठीक। कोई मैनेजर अमिताभ बच्चन क्रिएट नहीं कर सकता, कोई मैनेजर बजरंग पूनिया नहीं बना सकता, ये भी जान लीजिए, ठीक। इसलिए ये खेल संघों के माथे पर रोली चंदन तभी लगता है जब खिलाड़ी अच्छे निकले। नहीं, हमने तो वो दौर भी देखा ना भारत का, जब खेल महासंघ का दफ्तर कहां है ये कोई नहीं जानता था ना, उसके लिए मारामारी होती थी क्योंकि किराया देने भर का पैसा नहीं निकलता था। ये जो सोना जब से बरसना शुरू हुआ तब से ना नेताओं की लाल टपकी है। इसलिए बार बार ब्रजभूषण भी आज कह रहे थे कि वो मेडल लाए तो वो अकेले थोड़ी लाए, उसमें मेरा भी योगदान है। अरे तो आप गए थे कुश्ती लड़ने दादा रे, ये चुनाव है क्या कि लल्लू पंजू कोई भी कहीं भी? ये खेल है भाई, इसमें जान लगानी पड़ती है। चुनाव में तो गाल बजाना है, ठीक है, कांग्रेस भाजपा कर लिया अपना, जीत गए जो भाग्य हुआ तो